संस्कृत फॉर यूपी टेट, सी टेट, एनएस टेट की 7वीं कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे धातु रूप की। बहुत इम्पॉर्टेंट है। धातु रूप से ही क्रिया बनती है। मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्रियावाचक भू पठ आदि को धातु कहते हैं। भू पठ हस बहुत सारी होती हैं धातुएं, जिससे आपको धीरे धीरे परिचित करवाया जाएगा। भू मतलब होना, पठ मतलब पढ़ना, लिख मतलब लिखना, पठ हलंत रहेगा। पठ आदि को धातु कहते हैं। सभी धातुएं 10 गणों में विभक्त होती हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सभी धातुएं कितने गणों में विभक्त होती है। 10 गणों में ये पूछा जा सकता है, लेकिन गणों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अदादि होता है, झुत्वादि गण होता है, भवादि गण होता है। कभी कभी परीक्षा में 1-8 नंबर में पूछा जाता है तो उसको बच्चे स्किप कर देते हैं। काल एवं अवस्था के अनुरूप 10 लकारों में विभक्त है। यही धातु जो है काल और अवस्था के अनुरूप 10 लकारों में विभक्त है। और 10 लकार में 5 लकार वैदिक संस्कृत में मुख्यतः प्रयुक्त हुए हैं और पाठ्यक्रम में मात्र 5 लकार निर्धारित हैं और इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। प्रश्न यहीं से बनते हैं। पाठ्यक्रम में 5 लकार, वैसे लकारों की संख्या पूछी जाएगी 10, गणों की संख्या पूछी जाएगी 10। अब आइए पाठ्यक्रम में कौन कौन लकार हैं। पहला लकार है लट लकार। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। एकदम याद कर लीजिएगा, सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान काल किस लकार के अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे लट लकार के अंतर्गत आता है। लिट लकार भविष्य काल। भविष्य काल किस लकार के अंतर्गत आता है, लिट लकार। लोट लकार के अंतर्गत क्या आता है, आज्ञा या प्रार्थना। लंग लकार बहुत इंपॉर्टेंट है, भूतकाल में प्रयुक्त होता है। अब विधि लिंग चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि चाहिए के अर्थ में किस लकार का प्रयोग होता है। आपका आंसर रहेगा विधि लिंग। भूतकाल में किस लकार का प्रयोग होता है, लंग लकार। आज्ञा या प्रार्थना के लिए किस लकार का प्रयुक्त होता है, लोट लकार। भविष्य काल के लिए किस लकार का प्रयोग होता है, लिट लकार। और वर्तमान काल में किस लकार का प्रयोग होता है, लट लकार। यह सीधे पूछा जाता है। फिर धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा। आइए लट लकार से संबंधित कुछ धातु रूप, और उसमें सबसे पहले भू। भू का मतलब होता है होना। यहाँ पे पुरुष है, पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष के अंतर्गत सारे सर्वनाम और सारी संज्ञाएं आती हैं। प्रथम पुरुष में आप कहेंगे सभी सर्वनाम और सभी संज्ञाएं, वह सभी संज्ञाएं। संस्कृत की सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। अब मध्यम पुरुष में युष्मद आता है। युष्मद का मतलब त्वम, युवाम, युवम, युष्मद आता है। और उत्तम पुरुष में अस्मद आता है, अहम, आवाम, वयम। त्वम, युवाम, युवम। मध्यम पुरुष में सिर्फ एक आता है, त्वम, युवाम, युवम। मैं कल से जोड़ दे के कह रहा हूं। और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम आता है। और सभी स्वरनाम और सभी संज्ञाएं जो है प्रथम पुरुष के अंतर्गत आती है। अब भैया आपको याद हो जाना चाहिए, अगर संस्कृत को ध्यान से पढ़ रहे होंगे तब। लाल पीला नीला देख के यदि आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो। भवति भवता भवंती, भवसी भवता भवत, भवामि भवावः भवामः। बहुत से लोग ती त अंति सी थ थ
आमी आवह आमह भी करते हैं, लेकिन उससे नहीं मतलब है भैया। एक का रूप तो हमें याद करना ही पड़ेगा, एक ही से सब बनेगा। भवति भवत भवंती, भवसी भवत भवत, भवामि भवावह भवामह। इसी तरह से अब हम चलते हैं पठ धातु की। पठ का मतलब पढ़ना। पठ प्रथम पुरुष में सभी संज्ञा और सर्वनाम के लिए पठति पठता पठंती। मध्यम पुरुष में त्वम के लिए त्वम युवाम युवम के लिए पठसी पठता पठत। उत्तम पुरुष में पठामि पठावह पठामह। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप, तो उत्तम पुरुष नीचे वाला होता है पठावह। मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप, यह आपका पठसी, ये बीच वाला होता है मध्यम पुरुष। अब प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप पठंती। इस तरह से पूछा जाता है। तो भैया पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामि पठावह पठामह। कक्षा 6 से लिए हैं भैया, कहीं अलग से हम नहीं लिए हैं। खेल का मतलब होता है खेलना। खेलति खेलता खेलंती, सबके लिए भैया। खेलति खेलता खेलंती। यदि कर्ता एक वचन में है तो एक वचन का लगेगा, द्विवचन में है दो कर्ता है तो उसमें लगेगा। और अब खेल धातु, खेल मतलब होता है खेलना। खेल का अर्थ खेलना। खेलति खेलता खेलंती, खेलसी खेलता खेलत, खेलामि खेलावह खेलामह। वह खेलता है सह खेलती, वे दोनों खेलते हैं तो खेलता, वे सब खेलते हैं ते खेलंती। वह खेलती है सा खेलती, वे दोनों खेलते हैं खेलती हैं ते खेलता, वे सब खेलती हैं ता खेलंती। राम खेलता है रामः खेलती, दो राम खेलते हैं रामो खेलता, बहुत से राम खेलते हैं रामाः खेलंती। तो सबके लिए ऊपर वाला होगा। तुम खेलते हो त्वम खेलसी, तुम दोनों खेलते हो। युवाम खेलता, तुम सब खेलते हो। त्वम युवाम युवम, युवम खेलत, मैं खेलता हूँ। अहम खेलामी, हम दोनों खेलते हैं। आवाम खेलावह, हम सभी खेलते हैं। वयम खेलामह। इसी आधार पे यहाँ पे कुछ अनुवाद हमने दिया है, आपको करना है। वह पढ़ता है स पठति, वे दोनों पढ़ते हैं तो पठता, वे सब पढ़ते हैं सहतौते होता है भैया। पठति पठता पठंती, यह प्रथम पुरुष का रूप है। एक वचन द्विवचन बहुवचन सबके लिए। पठति पठता पठंती, सह पठति, वह पढ़ता है तो पठता, वे दोनों पढ़ते हैं ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। तुम पढ़ते हो, अब इसके लिए त्वम पठति मत आप लगा दीजिएगा, बार बार आयोग ने इस प्रश्न को पूछा है। त्वम युवाम युवम के लिए मध्यम पुरुष चलेगा, पठसी पठता पठति। तुम पढ़ते हो त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पठता, तुम सब पढ़ते हो। युवम पठत, मैं पढ़ता हूं, उत्तम पुरुष का रूप चलेगा। अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठावह, आवाम पठावह, हम सभी पढ़ते हैं। वयम पठामह। तो फिर आइए यहां पे हम देख लेते हैं। वह सहतौते, त्वम युवाम युवम, अहम आवाम वयम के साथ अगर मान लीजिए मैं यहां पे सह लगा दूं, सह पठति द्विवचन में तो पठता, सहतौते ते पठंती। लड़की के लिए होगा सा पठति ते पठता, वे दोनों पढ़ती हैं ता पठंती।
ये लड़का लड़की राम श्याम सब सर्वनाम, राम श्याम सभी संज्ञा और सभी सर्वनाम के लिए ये प्रथम पुरुष का रूप एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन। और यहाँ पे तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठत, तुम सब पढ़ते हो, युवम पठत। त्वम युवाम युवम के लिए मध्यम पुरुष चलेगा भैया, ये मध्यम पुरुष है, ये संस्कृत का सबसे बड़ा रूल। और अहम, अहम, आवाम, अहम, आवाम, वयम के लिए नीचे वाला चलेगा भैया। अहम पठामी, अहम के साथ पठती नहीं हो सकता, अहम पठामी, आवाम पठाव, वयम पठाम। तो भैया एक बार सारी चीजों को दोहरा देते हैं। क्रियावाचक भूपठ आदि को धातु कहते हैं। धातुएं कितने गणों में विभक्त हैं? 10 गणों में। काल व अवस्था के अनुसार कितने लकार हैं? 10 लकार हैं। हमारे पाठ्यक्रम में कितने लकार हैं? 5 लकार हैं। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना, लंग लकार भूतकाल, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में। लट लकार से संबंधित धातु रूप भू मतलब होना। प्रथम पुरुष में भवति भवता भवंती, मध्यम पुरुष में भवसी भवता भवत, उत्तम पुरुष में भवामि भवाव भवामः। अब आइए पठ धातु, पठ मतलब पढ़ना। प्रथम पुरुष में पठति पठता पठन्ति, मध्यम पुरुष में पठसी पठता पठत, उत्तम पुरुष में पठामि पठावः पठामः। खेल धातु का प्रथम पुरुष में खेलति खेलता खेलन्ति, मध्यम पुरुष में खेलसि खेलता खेलत, उत्तम पुरुष में खेलामि खेलावः खेलाम। तो बेटा आप सभी लोगों को धातु रूप लिखना पड़ेगा। बिना धातु रूप लिखे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इस प्रकार संस्कृत के विधिवत ज्ञान के लिए आप लोग वीडियो को बढ़िया तरीके से देखिए। और सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा आपकी ये है कि कम से कम 10 लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, और उनको यही गुरु दक्षिणा हम आपसे लेंगे। इसके अतिरिक्त और आप हमें देंगे ही क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।